अमजद की उम्र अभी बहुत कम थी कि इसके अबू का इंतकाल हो गया। रानी उसकी छोटी बहन थी। अमजद की माँ दूसरों के घरों में कामकाज करके वो अपना और बच्चों का पेट पालती थी। इसकी ख्वाहिश थी कि अमजद एक बड़ा अफसर बने, इसलिए वो इसकी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देती थी। आज अमजद सुबह से ही बहुत आदास था। वो जानता था कि आज रानी की सालगिरह है। माँ बर्तन धो रही थी कि नन्ही रानी भागती हुई आई और कहा, अम्मी, आज मेरी सालगिरह है, मुझे मिठाई और खिलौने चाहिए। माँ ने पहले तो इसे समझाया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये फजूल खर्ची करें, मगर रानी ना मानी। रोने लगी। माँ ने इसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, अलिफ, मैं दूसरों के घरों में काम करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मजीद पैसे कहाँ से लाऊं? ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। अमजद ये सब देख और सुआन रहा था। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। अचानक उसने एक फैसला किया। वो सीधा मजदूरों की बस्ती में पहुंचा और ठेकेदार से कहा, साहिब जी, कोई काम है तो मुझे इस पर लगा दे। ठेकेदार बहुत रहम दिल था। उसने कहा, बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अमजद बोल अलिफाटे, सर आपकी मेहरबानी होगी, मुझे काम की सख्त जरूरत है। ठेकेदार ने इसकी बात सानी और मान ली। फिर अमजद सारा दिन एक कमरे में सफेदी करता रहा। शाम को वो पूरे 200 रुपए लेकर बाजार गया। बहन के लिए मिठाई और फराक खरीदी और खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ और रानी को आवाजें देने लगा। माँ ने वो चीजें देखें तो अमजद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुमने ये चीजें कहाँ से ली? क्या भीख मांगी थी? माँ जी, मैंने भीख नहीं मांगी बल्कि मजदूरी की थी। ये सुआन कर माँ बोली, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। अब मुझे उम्मीद हो गई है कि तुम बड़े आदमी बनोगे और दुनिया में तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। Don't forget to like, subscribe, and comment.